आज मैं तुम लोग को एक ऐसी गलती बताऊंगा जो मैंने भी करी और तुम लोग भी कर रहे हो और इसके इफ़ेक्ट बहुत ही खतरनाक है। तो क्या है ये गलती? इस गलती का नाम है फैपिंग। अब ब्रो, मैं इस वीडियो में ये कवर नहीं करने वाला कि फैपिंग करने से लो सेल्फ स्टीम हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप हो जाता है, ये वो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तुम बोल नहीं पाते हो, वीक हो जाते हो, कमज़ोर हो जाते हो। मैं ये कुछ नहीं कवर करने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ यार तुम लोग भी थक चुके होगे कि हर एक फैपिंग वाली वीडियो में जाते हो और यही 4 चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं, यही 4-5 चीज़ें, और तुम थक जाते हो। आज मैं एक ऐसी चीज़ बताऊँगा ना जो तुमने कभी भी नहीं सुनी होगी, पूरे यूट्यूब में, पूरे इंस्टा में कभी भी नहीं सुनी होगी। फैपिंग के इतने पूरे इफेक्ट। तो क्या है ना भाई, सबसे पहली बात, फैपिंग से टिल्ट आया है। कहाँ पे? समझ गए होगे ना तुम लोग, पेनिस पे। मेरे पेनिस पे टेढ़ा हो गया, सीधी सी बात बता रहा, पेनिस टेढ़ा हो गया। हाँ, कैसे अब बताता हूँ तुम लोग को। ये जो प्रॉब्लम है अलोन मुझे नहीं है, ये मेरे एक दोस्त को भी है, जिसने मुझे कहा कि भाई मेरा मेरा पेनिस टेढ़ा हो गया है। मैंने कहा भाई मेरा भी है। तो भाई मैंने कहा कि ये मोस्टली मैस्टरबेशन की वजह से होता है। तो ये कैसे इफेक्ट करता है, और लिटरली मैं बताऊँगा तो मेरा पेनिस कितना टिल्ट है मैं तुम लोग को बताऊँगा। तो भाई मेरा पेनिस 45 डिग्री तक टिल्ट हो चुका है। हाँ, और जितने भी तुम्हें प्रॉब्लम्स मिलती हैं अभी तक वो फैपिंग से, कि लो सेल्फ स्टीम हो गया, कॉन्फिडेंस कम हो गया, टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, या फिर कुछ भी यार, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन टेम्परेरी वाला, वो सब वो सब लिटरली वो सारी चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, उनको वापस से रिगेन कर सकते हो, उनको वापस सही कर सकते हो। लेकिन एक बार पेनिस पे टिल्ट आ गया ना तुम, वो परमानेंट होगा, वो कभी भी नहीं सही कर सकते। अब जैसे 45 डिग्री मेरा पेनिस टिल्ट हो चुका है, मैं इसे कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं सही कर सकता यार। उसकी कोई सर्जरी भी नहीं होती है जहाँ तक मुझे पता है ब्रो। और अगर ज़्यादा टिल्ट हो जाता है, तुम बहुत ज़्यादा टाइम तक करते रहोगे, बहुत ज़्यादा टिल्ट होगे ना, तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम देगा, ठीक है। और लिटरली ये फैपिंग की वजह से होता है। जितना ज़्यादा तुम फैपिंग करते जाते हो, जितना ज़्यादा फैपिंग करते जाते हो, लिटरली ये सीधा तो रखते नहीं हो कभी, टेढ़ा करके ही करते हो, है ना। वो जनरली तुम इसे बोल रहा हूँ, कुछ शर्माने की बात नहीं है, ये एक सीरियस टॉपिक है। तुम लोग टेढ़ा करके फैपिंग करते हो, और इस चीज़ के बाद धीरे धीरे जब तुम लॉन्ग टर्म करते रहते हो, क्योंकि एक दिन में तुम लोग 3 से 4 बार करते हो, और जब ये चलता रहता है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 1-2 साल तक चलता रहता है, धीरे धीरे टिल्ट आने लगता है उसमें, धीरे धीरे टिल्ट आने लगता है। और टिल्ट आते आते अगर तुमने बहुत ज़्यादा ही समय तक रखा तो वो बहुत ही ज़्यादा टिल्ट हो जाएगा, जो तुम्हें सेक्स में भी प्रॉब्लम आएगी आगे जाके। जैसे मेरा अभी 45 डिग्री टिल्ट है, तुम्हें पता हो गया ना 45 डिग्री क्या है। देखो, पेनिस ऐसे होता है, और ये हम लोग की वो जो होती है, क्या कहते हैं, हम लोग की पेल्विक एरिया, बोन, पेल्विक बोन, और ये पेनिस हो गया। तो मेरा ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा। अब दोनों के बीच में ये रहा 45 डिग्री, मेरा पेनिस इतना हो गया है। पर लिटरली बता रहा हूँ, हंसने वाली बात नहीं, ये तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। मेरे दोस्त के साथ भी हुआ है, वो भी बता रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो चुका है। तो मैंने कहा भाई फैपिंग छोड़ दे। अब उसने जो किया वो किया हो। अब यही चीज़ तुम लोग से कर रहा हूँ, फैपिंग छोड़ दो। अब इस चीज़ के बाद तो छोड़ ही दोगे, क्योंकि भाई ये एक्सट्रीम लेवल पे चलेगी तो तुम्हें सेक्स पे भी प्रॉब्लम आएगी, और उस लेवल तुम कभी बाप ना बन पाओ आईवीएफ के अलावा। दूसरी चीज़ आती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, इस बार भी कवर कर रहा हूँ। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये कहाँ से स्टार्ट होता है? देखो, जब तुम फैपिंग करते रहते हो बहुत समय तक, तो धीरे धीरे जो स्किन होती है और टिश्यू होते हैं हम लोग के पेनिस पे, स्किन पे, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात करें, डैमेज होने लगते हैं, उसमें दर्द होने लगता है। और बहुत सारे बंदे फिर भी फैपिंग को कंटिन्यू करते हैं। और ये एक साइन है, जब तुम्हारी स्किन वहाँ की मतलब दर्द होने लगे तो समझ लेना हल्की सी डैमेज है। और फिर भी अगर तुमने फैपिंग कंटिन्यू रखी तो तुम्हारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आना कन्फर्म है। और मोस्टली बंदे के इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है, जैसे मेरे आया था। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरे इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ चुका है, वो भी टेम्परेरी वाला, परमानेंट नहीं आया, क्योंकि उसके बाद मैंने फैपिंग छोड़ दी थी। अगर मैं कंटिन्यू करता, पक्का पक्का मैं तुम्हें गारंटी के साथ कर रहा हूँ, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता। मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब तुम्हें बता दे रहा, कभी इरेक्शन ना आना। हिंदी में बता दूँ, कभी खड़ा ना होना, नहीं होगा। जब कभी खड़ा नहीं होगा तो तुम लोग कभी संभोग नहीं कर पाओगे, सेक्स नहीं कर पाओगे, एंड दैट्स अगेन तुम कभी बाप नहीं बन पाओगे आईवीएफ के अलावा। पहली चीज़ पेनिस का टिल्ट आना, और दूसरा चीज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तीसरी चीज़ अगर मैं कह दूँ तो ये छोटी चीज़ है, लेकिन ये सही की जा सकती है, प्रीमेच्योर एजुकेशन। मतलब जल्दी जल्दी एजुकेशन हो जाना, जल्दी निकल जाना, समझे समझे। ये देखो, जब हम लोग फैपिंग करते हैं तो हम लोग की जो मसल्स होती हैं, हम लोग के पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं, कैगल मसल्स होती हैं, जो भी कहो तुम लोग, वो वीक हो जाती हैं। इनके वीक होने की वजह से हम लोग की जो प्रीमेच्योर एजुकेशन है वो बढ़ जाता है।
मतलब हम लोग ज़्यादा टाइमिंग तक टिक नहीं पाते, ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते। हम लोग का 3-4 मिनट में ही तुम्हारा एजैकुलेशन हो जाएगा, जो कि एक प्रॉब्लम है। कुछ लोग का तो 1 मिनट या 2 मिनट में भी हो जाए। तो मेरा एक दोस्त, उसकी रियलिटी में बता रहा हूँ, उसने कहा भाई मेरा 30 सेकंड पे एजैकुलेट हो गया। 30 सेकंड बहुत ही कम टाइमिंग होती है। लिटरली कम से कम 3 से 5 मिनट तो होना चाहिए, कम से कम 5 मिनट तो होना चाहिए, उसका 30 सेकंड में निकले। क्योंकि भाई वो बहुत ही ज़्यादा फैपिंग करता था और अभी भी करता है। भाई शर्म नहीं है यार उसे। तो हाँ यार, यही 3 चीज़ रहीं। सबसे बड़ी चीज़ तो भाई पेनिस पे टिल्ट आना है। तुम इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर टेम्परेरी वाला है उसे सही कर लोगे, प्रीमेच्योर एजुकेशन तुम केगल एक्सरसाइजेस करके सही कर लोगे, लेकिन टिल्ट आने का क्या? अभी जैसे 45 डिग्री का मेरे पास टिल्ट आया हुआ है, वो तो चलो फिर भी भाई एडजस्ट हो जाएगा उससे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम टिल्ट आ गया, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम टिल्ट आ गया, तो भाई उसका क्या करोगे? और मेरे दिमाग में कोई सर्जरी भी नहीं है कि इसकी कोई सर्जरी होती भी है कि नहीं। तो मैं सेक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। जब तुम शादी होएगी तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो ब्रो बेहतर यही है कि कुछ समय के लिए छोड़ दो। कुछ समय के लिए क्या, मैं तो कह रहा हूँ छोड़ ही दो भाई। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। साल में 1-2 बार करना सही है, लेकिन भाई तुम लोग कंसिस्टेंसी रख नहीं पाते हो। कोई कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन तुम लोग में होता नहीं, तो भाई करो ही मत। एक से 2 बार भी ना करो। डायरेक्ट अब शादी की बात करना, जो करना सेक्स करना डायरेक्ट जाके, मैस्टरबेशन छोड़ दो, ठीक है। तो भाई ये पूरी वीडियो को डॉक्टर से कमेंट से पूछ लेना। बाकी मिलते किसी वीडियो में, जौ खाना खा के सो जाओ।